तो दर्शकों, अभी अभी हमने बात किया था कि आपको हम एक शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने रेड बुल BC1 पे रिप्रेजेंट किया है हमारे अरुणाचल प्रदेश को। तो सबसे पहले भाई अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम तेची गोम है और मेरा स्टेज नेम है गोम और हम ब्रेकिंग करते हैं जिसको बी बॉइंग भी बोलते हैं और ये एक हिप हॉप का एक फोर्थ एलिमेंट है जिसको बी बॉइंग बोलता है और ये एक हिप हॉप का ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है: टॉप रॉक, फुटवर्क्स, फ्रीज एंड पावर मूव्स। ओके, तो आपने बचपन से ही ये बी बॉइंग या फिर हिप हॉप का जो भी फॉर्म है ये सब आपने सीखा है और कहाँ से सीखा है? जी हम डांस शुरू किया था 2009 से, तो हम फुली ब्रेकिंग शुरू किया 2009 पे ना। 2009 पे शायद हम 7 ऐसे कुछ था होगा, मतलब बहुत छोटे से आपने स्टार्ट। जी इसके बाद हम फर्स्ट देखता था मतलब कोई भी जैसे कि रियलिटी शोज़ वगैरह में डांस वांस देखता था और हम जहाँ से आए वहाँ पे पहले कुछ मतलब कुछ डांस प्रोग्राम्स होता था, तो वो लोगों को देख के जैसे कि पुराना ज़माना में क्रू था जावा वाकिस बोल के, तो वो लोग को हम लोग देख के मतलब उसमें कुछ फ्लिप्स और कुछ स्टंट्स होता था। वो एक्चुअल बी बॉइंग नहीं था लेकिन बी बॉइंग का एलिमेंट था, उसको देखता था तो हम लोग इंस्पायर्ड हुए वहाँ से। लेकिन फिर हम लोग एक्चुअली हम उस समय बी बॉइंग के ब्रेकिंग के पता नहीं था। फिर जब हम 2014 को फिर हम एक्चुअल में जाना है कि क्या है ये ब्रेकिंग, क्या है हिप हॉप, कैसा है। तो आपने स्टार्टिंग कैसे किया, मतलब कहाँ से सीखा, जबकि इस तरह का इंस्टीट्यूट या एकेडमी है नहीं यहाँ पे, तो कैसे सीखा? अच्छा, वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे 2014 में हमको पता चला कि यहाँ पे मतलब हिप हॉप कल्चर भी है बोल के, तो मतलब यहाँ हमसे पहले से यहाँ में था मतलब, तो अभी वो लोग भी जी हाँ, वो लोग मतलब फर्स्ट अरुणाचल में फर्स्ट एक जैम हुआ था जिसके अंडरग्राउंड बैटल हुआ था, फ्लोर जैम था। उसका फाउंडर है टाकम निकुम, वो भी एक बीबॉय है, बीबॉय निकुम। तो वो जैम में तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हम मूव नहीं कर पाया था, अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि उस समय हम बहुत छोटा था और मम्मी लोग भी हमको जाने इधर उधर नहीं जाता था। तो वहाँ से शुरू हुआ है और वहाँ से शुरू होते गया बहुत सारे जैम्स है। तो 2016 को फिर एक बार आया था फ्लोर जैम, तो वो फ्लोर जैम में हम रनर अप्स था। और आपके फैमिलीज़ लोग आपको इस जो आपने जॉनर चुना है उसके लिए सपोर्ट करते हैं? फर्स्ट तो नहीं करता था, मम्मी बोलता था कि जो भी करो लेकिन माता से मत घूमो बोलता था। तो फिर करना ही पड़ता है, तो हाँ कर ही दिया। तो इसके बाद पापा और मम्मी तो पहले नहीं करता था, लेकिन अभी जैसे ही हम मतलब जैम्स में कुछ बहुत सारा मतलब टाइटल हम जो जीता था तब से करने शुरू हो गया और अभी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो भी जैमिंग करते हो, जो भी कंपटीशन होता है, इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है और आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर सकता है या फिर करता है? स्पॉन्सर वैसे इतना तो हमको पता नहीं है क्योंकि हम कभी स्पॉन्सर नहीं गए, लेकिन जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीट क्लासेस है, एक जैम है, वो भी फ्लोर जैम है और भी बहुत सारा जैम्स होता है।
तो वो लोग को हम देखे मतलब कभी कभी मतलब इतना अच्छा स्पॉन्सर्स नहीं मिलता है, क्योंकि क्योंकि अच्छा मतलब हमको ऐसा लगता है कि ना अरुणाचल का जो बी बॉयज़ है कि हम लोग नेशनली मतलब इतना पोटेंशियल है कि हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हम लोग मतलब कम्पीट कर सकते हैं। और कि आपने किया हाँ 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 उतना पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग को उतना मतलब वो नहीं मिलता है, मतलब जितना जी हाँ हम लोग रिकग्निशन नहीं है। तो वही हम लोग को थोड़ा और अच्छा स्पॉन्सर मिलना चाहिए। और ये जो रेड बुल का जो कंपटीशन था उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ रेड बुल BC1 रेड बुल ब्रेकिंग चैम्प बोलते हैं इसको। तो इसमें ये मेरा छोटा सा ड्रीम था कि उसमें हम एक बार रहो। तो ये मेरा फर्स्ट डेब्यूट था कि हम अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया है। Waving the East India flag. Come on now, make some noise from someone who's from all the way from Arunachal Pradesh. ये मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ जाने के। तो चुना जाता है और वहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं और ये लेवल कहाँ अब तक जाता है वो बताइए। अच्छा, ये पेंडेमिक का कारण ये इस बार ऑनलाइन प्री सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले ऐसा होता था जैसे ईस्ट जोन साइफर होता था ना, ईस्ट जोन साइफर में गुवाहाटी में होता था। तो गुवाहाटी में और नोटिस का सब बी बॉयज़ सब बी गर्ल्स आता था। तो वहाँ से एक या फिर दो बी बॉयज़ सिलेक्ट करता था, सिलेक्ट करके फिर वहाँ से कोलकाता जाता था। तो कोलकाता से फिर वहाँ से फिर 2 या 3 बी बॉयज़ सिलेक्ट करता था, मतलब पूरा ईस्ट जोन से। हाँ मतलब ईस्ट जोन से ना। तो वहाँ से पूरा ऐसे पूरा इंडिया में होता था, इंटरनेशनली मतलब जजेस भी आके जज करता। तो वहाँ से पूरा होके लास्ट में इंडिया में फाइनल्स होता था, उसमें सिर्फ 16 बी बॉयज़ सिलेक्ट होता था। तो लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, फ्लिप होगा पेंडेमिक का कारण ना। तो इस बार डायरेक्ट हम लोग का इंस्टाग्राम से हम लोग का वीडियो प्री सिलेक्ट किया है और उसमें हम वीडियो डाला था और पूरा इंडिया में 16 बी बॉयज़ उसमें हम एक सिलेक्ट हुआ था। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने वाला। ये मेरा हाँ हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये मेरा सेकेंड इवेंट होगा ये जो बहुत बड़ा था, ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस जैम है इवेंट है जो मतलब वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है रेड बुल BC1 बोल के ना। तो इसलिए शायद इस बार हमको थोड़ा जाना है आदमी। ओके, थैंक यू गोम। जैसे कि गोम ने बताया कि उन लोगों को किन किन तकलीफ़ों या फिर स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है इस जॉनर में काम करने के लिए या फिर नाचने गाने के लिए, उनके इस इंटरनेशनल स्पोर्ट को आगे ले जाने के लिए। इसके साथ ही अब हम जानेंगे उनके क्रू मेंबर से कि उनके हिसाब से उन लोगों को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो इवेंट्स लोग होता है वो किस किस तरह का होता है और कब कब होता है? अच्छा, वैसे यहाँ पे अरुणाचल का 2 एक बड़ा इवेंट है जो हम लोग बेसिकली ऐसा करते हैं कि एक समर पे कराते हैं, एक विंटर पे कराते हैं, ताकि यहाँ का कल्चर को ग्रो करने के लिए। और वैसे छोटा मोटा इवेंट्स तो होते रहता है यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे संडे जेम्स होते हैं, भाई लोग कराते हैं। तो पहला एक समर को जो एक इवेंट होता है वो फ्लोर जेम है, वो हम लोग सेम क्रू मेंबर वो बी बॉय निकुम और मेरा फ्रेंड ही है, हम लोग एक ही क्रू का वो करवाता है। और एक है विंटर को जो स्ट्रीट क्लास ही जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा सागर, और एक बात, ये लास्ट एक बात बताइए कि आप लोग ने कभी क्यों कोशिश नहीं किया कि आप लोगों को कोई रिकग्निशन मिले या फिर कभी मीडिया से या फिर कभी आप लोग ने यूट्यूब चैनल कुछ किया, मतलब अपना बी बॉइंग कल्चर को आगे ले जाने के लिए अरुणाचल का? इस पे देखा जाए तो अभी हाँ हम लोग का भी कुछ डिमेरिट्स है कि हम लोग वैसा आगे पे नहीं ले जा सके। बट अगर देखा जाए तो कंपेयर टू 2014 जब फर्स्ट इवेंट हुआ था उस पर हार्डली इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट्स 50 आदमी ही था होगा सर पीपल ओवरऑल पे। बट देखा जाए तो बैक टू बैक ईयर्स पे ईयर्स हम लोग करते गए तो अभी 2014 का कंपेयर में 2021 तक अरुणाचल हिप हॉप कम्युनिटी बहुत वास्ट हो चुका है और हम लोग होप करते हैं कि आगे भी जाएगा। जैसे आप लोग को अभी वी आर वेरी ग्लैड एंड ऑनर कि आप लोग हम लोग को जैसे आज यहाँ पे आके हम लोग का हिप हॉप कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बताने के लिए, जानने के लिए। सो होप करते हैं कि ये सब चीज़ से हम लोग को इसको और सपोर्ट मिलेगा। सो लाइक आई सेड कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि ऑल ओवर मोर देन 700 बी बॉयज़ में से ऑल ओवर इंडिया से जब अरुणाचल से एक बी बॉय जा सकता है तो ओलंपिक्स पे भी जाने कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे भी होगा तो वही फैसिलिटीज़ अगर हम लोग को अच्छे से मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करने वाला बहुत है बी बॉयज़ लोग। तो अगर हम लोग का फैसिलिटीज़ अच्छे से मिलेगा, अगर हम लोग को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग आगे जाके यहाँ से ज़रूर कहेगा। स्पेशली हम लोग का यहाँ का यंग जनरेशन के लिए हम बता रहे हैं। और ये एक तरफ से एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी है कि बैड चीज़ में जाने से अच्छा, बैड इन्फ्लुएंस में जाने से अच्छा इफ़ द यंग जनरेशन जो आके यहाँ पे अच्छा चीज़ में वो करता है। और ये एक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ये एक बॉडी हेल्थ फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी
देखा जाए तो आगे का ओलंपिक्स के लिए तो यहाँ पे सब रेडी हो रहा है, अभी से रेडी हो रहा है। उसके बाद हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये दिसंबर को एक कुछ बड़ा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इवेंट, जिसका वजह से अरुणाचल ब्रेकिंग कम्युनिटी को, यहाँ का मीडिया वाले लोग से लेके यहाँ का हर एक कोई स्पोर्ट अथॉरिटी सबको एक जानने के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। होप करते हैं कि आपका ये चैनल के थ्रू से हम लोग को इस पर हाईलाइट मिलेगा और जो देखेगा वो लोग शायद हम लोग सपोर्ट करेगा, क्योंकि दिसंबर को हम लोग जो कराने जा रहे हैं वो यहाँ का हिप हॉप कम्युनिटी के लिए है, यहाँ का यंग जनरेशन लोग के लिए है, जो लोग ये चीज़ में बहुत डिवोटेड है, इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब के लिए है। मेरा नाम अभय कुमार है और मेरा स्टेज नेम बी बॉय पावर है और हम मोटिवेट द कल्चर को रिप्रेजेंट करता है निर्जुली। और आप बताएं। मेरा नाम गौरव तालीन है और हम निर्जुली का है और रिप्रेजेंट बी वॉइसली और मोटिवेट द कल्चर, सेम क्रू के हैं हम लोग। मतलब वो अलग क्रू के हैं, आप लोग अलग क्रू के हैं, लेकिन साथ में मतलब जो प्रैक्टिस है करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपने तरीके से बताएं या फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है आपको ये इस बी बॉइंग कल्चर को या फिर वो करने के लिए या फिर नाचने के लिए, क्योंकि हमें पता चला है कि जब आप लोग का जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो तब बहुत तकलीफ़ होता है, चोट लगती है, बहुत कुछ होता है, तो उस बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली में तो एक तो पर्टिकुलर वो नहीं है, प्रैक्टिस स्पोर्ट नहीं है हम लोग का, तो हम लोग मतलब निर्जुली से आता है ना यहाँ पे, मतलब सब लोग गैदर करके प्रैक्टिस करने के लिए, और हम लोग ऐसे जगह ढूंढ के आता है, मतलब जहाँ हम लोग कर सकेगा। जैसे कि आज हम लोग म्यूज़ियम में कर रहा था और कभी दिन हम लोग IG का पोडियम में करते हैं ना, तो कभी कभी वो भी बहुत गंदा होता है। और मेन तो इतना हम लोग के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक तो अच्छा वो सीखने के लिए, अच्छा मूव सीखने के लिए, लाइक कुछ डायनामिक्स मूव्स होता है जिसको हम लोग फ्लोर में नहीं सीख सकता है, उसके लिए मैट चाहिए होता है ना, तो वो सब नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ होता है उसका वजह से। मोस्टली आप लोग क्या चीज़ देख के या फिर किससे सीखते हैं? मोस्टली हम लोग तो हम लोग का भैया लोग से हम लोग इंस्पायर होके हम लोग मतलब सीखा है। ओके, आप बताएं तालीन कि आपका तरफ से आपको क्या लगता है कि आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए और आप लोग को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हाँ, मुश्किल बोलने से तो जो बोला ये है ना, मतलब मैथ से ज़रूरत है हम लोग, क्योंकि मतलब एक दो मूव्स होता है जो हम लोग का मतलब ऐसे ग्राउंड में नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग को मैच चाहिए होता है, तो वो सब कुछ भी नहीं है मतलब, तो इसलिए टफ ही होता है मतलब। ये सब भैया, मेन बात भैया लोग को सबसे थैंक यू ना, मतलब इतना हम लोग को आगे तक लेके आए हैं। मतलब इन लोग आप लोग को इंस्पायर करते हैं, उसके बाद आप लोग को नया नया चीज़ सिखाते हैं और जो पुराना चीज़ था वो उससे भी आप लोग मतलब वाकिफ़ है, राइट? ओके, तो दर्शकों अभी अभी आपने देखा कि हमारे अरुणाचल में भी बहुत अच्छे और बहुत गुणी बच्चे हैं या फिर टीनेजर हैं जिन्हें शायद बहुत ही मदद की ज़रूरत है, और शायद वो अगर कुछ मदद मिल जाए उन्हें तो शायद वो बहुत आगे भी जा सकते हैं। ईटानगर न्यूज़ टीम का बस यही कोशिश है कि इस तरह के जो बच्चे हैं या फिर इस तरह के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ रिकग्निशन मिलना ज़रूरी है, तभी जाके शायद ये आगे बढ़कर अरुणाचल का नाम रोशन कर सके। Make some noise from someone who's from all the way from Arunachal Pradesh. It's B-Boy Gom. जो तेरे लिए नर्क मेरी जन्नत है, हो जाऊं मैं फॉल ऑफ, यही इनकी मन्नत है। चलने दे, मैं बोला चलने दे, इनको जलने दे, बात को निकलने दे, इनको छलने दे। ये लोग जिंदा ही है मेरे ऑब्सेशन से, वरना कब के लटक गए थे डिप्रेशन में। बार्स मेरे फायर वर्क 4th of July, मेरा हर एक ट्रैक पूरा नॉर्थ ईस्ट हिलाए, जो फाइट करे।